छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1917 के चंपारण सत्याग्रह, 1918 ईस्वी का अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन तथा 1918 का ही खेड़ा सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 चरणों में बांटा गया है। पहला उदारवादी चरण, जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक माना जाता है, और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं, विशेषकर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, जो उग्रपंथी कांग्रेसी नेताओं का कांग्रेस पर प्रभाव रहा, और यह 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक चला, तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण, जो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है, और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेषकर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी के बीच जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। बच्चों, हम लोग इससे पूर्व महात्मा गांधी के जीवन वृत्त पर चर्चा कर चुके हैं। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका एक भारतीय मुसलमान व्यापारी शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए, और वे वहाँ से सन 1915 ईस्वी में भारत अर्थात अपने स्वदेश लौटे, जहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं से हुआ, जिसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया, और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति में स्वयं को जोड़ा। गांधी जी 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के आसपास साबरमती आश्रम की स्थापना की, और 1917 ईस्वी में बिहार स्थित चंपारण जिले में किसानों पर नील्हे अर्थात नील की खेती करवाने वाले यूरोपीय ठेकेदार, अंग्रेज ठेकेदार जिसे नील्हे कहा जाता था, के द्वारा भारतीय किसानों पर किए जा रहे जुल्म, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जो चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने चंपारण में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में बिहार के चंपारण जिले में किया। वैसे तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में
कर चुका था, लेकिन भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी के चंपारण में ही उन्होंने किया। चंपारण में नील की खेती में काम करने वाले भारतीय किसानों पर यूरोपीय मालिक या अंग्रेज़, या जिसे नीलहे कहा जाता था, काफ़ी अत्याचार करते थे। भारतीय किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 20 कट्ठे अर्थात 1 बीघे पर 3 कट्ठे पर नील की खेती करना और उसे नीलहे या नील की खेती करवाने वाले मालिकों के द्वारा तय किए गए दामों पर उन्हें बेचने के लिए विवश किया जाता था। चंपारण में इस तरह की व्यवस्था को तिनकठिया व्यवस्था या तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक जर्मनी में रासायनिक रंगों से रासायनिक तरीके से नील बनाने शुरू कर दिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नील बाज़ार पर इसका कुप्रभाव पड़ा। वस्तुतः नील से रंग बनाए जाते थे। चंपारण के यूरोपीय नीलहे अपने कारखाने बंद करने के लिए जर्मनी के इस कार्रवाई से बाध्य हुए। इस कारण चंपारण के किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहता था। अंग्रेज नीलहों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्हें अनुबंध से अर्थात नील की खेती करने से मुक्ति हेतु लगान की ऊंची दरें को बढ़ा दिया। 1917 ईस्वी में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण के किसानों की इन समस्याओं को लेकर लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने इस आग्रह को स्वीकार किया। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के तत्कालीन कमिश्नर ने गांधी जी को तुरंत चले जाने को कहा, लेकिन गांधी जी ने कमिश्नर के इस फरमान को नहीं माना। अंततः उन्हें चंपारण गांव जाने की अनुमति दे दी गई। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी या उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मौलाना मजरूल हक, नरहरि पारिख और ब्रिज किशोर थे। अंग्रेजी सरकार ने चंपारण में किसानों की इन समस्याओं के पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहलाया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में पूर्ण रूपेण सफल हुआ कि चंपारण में तिनकठिया प्रणाली या तिनकठिया व्यवस्था बेहद अत्याचार व जुल्म व शोषण का एक जरिया है, जिसे समाप्त होना आवश्यक है। और नीलहे
अर्थात यूरोपीय अंग्रेज ठेकेदारों, नील की खेती करवाने वाले ठेकेदारों ने जो अवैध तरीके से भारतीय किसानों से धन वसूल किया गया था, उसके लिए गांधी जी ने अग्रेरियन कमेटी में यह जोर देकर कहा कि किसानों को इसका हर्जाना दिया जाना चाहिए। यूरोपीय नीलहे किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी भी ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। चंपारण की सफलता के पश्चात गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने हेतु चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करते हुए गांधी जी ने दोनों के बीच उत्पन्न विवाद को समाप्त किया। वस्तुतः यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। अहमदाबाद में जब प्लेग जैसी बीमारी की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी अनशन पर बैठे। तब जाकर मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए किया। न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने को कहा। गांधी जी के इस संघर्ष में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईयाबेन मुख्य सहयोगी के रूप में रहे, जबकि उनके भाई अम्बालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त हुए भी उनके विरोधी रहे। तो बच्चों, आज हम लोग 1917 के चंपारण सत्याग्रह तथा 1918 का अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन पर चर्चा किए। धन्यवाद।